हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं 11th कॉमर्स 1 मंथ टारगेट में आपको आज देने वाला हूं। दोस्तों, ये लेक्चर हर बंदा देख सकता है, भले उसका मराठी मीडियम हो कॉमर्स में या फिर इंग्लिश मीडियम हो। भले आपका कोई दोस्त जिसने कहीं पे क्लास लगा लिया होगा या जिसने कहीं पे क्लास नहीं लगाया है, मैं चाहूंगा कि आप अगर 11th कॉमर्स में हो और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने जितने भी दोस्त है 11th में उनको आप ये शेयर करें। राइट दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो मैं आपको 1 मंथ का टारगेट देने वाला हूं, इसका सबसे ज्यादा बोलते ना कि इस्तेमाल या सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होने वाला है वो उन बच्चों को होगा जिन्होंने अब तक क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की, मतलब पढ़ाई भी चालू नहीं की, कि उनके एडमिशन का अभी तक सेकेंड या थर्ड लिस्ट लगना बाकी है और वो बच्चे बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस बहुत ही पीछे रह गए हैं। सो उनके लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा ही होगा, लेकिन जिन्होंने क्लासेस भी लगाई या खुद से पढ़ना चालू कर दिया है, अभी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं आपको पूरे दिन में कौन से डे वाइज कितना पढ़ना चाहिए वो बताऊंगा, एंड देन आफ्टर हर सब्जेक्ट का कितना एटलीस्ट आपने परसेंटेज पोर्शन कवर करना चाहिए, कितना परसेंटेज पोर्शन कवर करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप इससे अगर ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 25 से 30 दिन के शेड्यूल में जो मैं आपको बना के देने वाला हूं, इतना तो भी आपका एटलीस्ट अचीव होना चाहिए। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो, कुछ ज्यादा चैप्टर्स आप करोगे जितना मैं बताने वाला हूं, तो मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। बट हां दोस्तों, ये आगे के जितने भी 5-10 मिनट का मेरा डिस्कशन है, पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरी बात, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे अब मुझे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और 11th ये इतना इंपॉर्टेंट ईयर है आपके कॉमर्स फील्ड का बेस बनाने के लिए, राइट। और वहां पे उस बंदे को करने का जुनून तो है, बट थोड़ा गाइडेंस नहीं होगा, या फिर सर कैसे करिए वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आज का लेक्चर है और वो लास्ट तक जरूर देखेगा। जिन्हें अगर कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, आपने यहां भी लेक्चर रोक दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप कह रहे होंगे क्योंकि मैं अब आपको कुछ टाइम टेबल के हिसाब से कुछ बातें बताने वाला हूं, तब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर 5 से 6 घंटे घर पे कौन पढ़ेगा लॉकडाउन में, यस और नो। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे एक सवाल का आंसर देना, क्या आपके अगर कॉलेज चालू हो गए होते और वो कॉलेज सुबह 7 से लेके 12 तक या फिर 12 से लेके 5 तक अगर 5 आवर्स का कॉलेज होता, तो क्या आप नहीं बैठते? क्या जरूर बैठते सर। आप लोग 10th की बोर्ड एग्जाम देके आए हो, आपको ही पता है कि आपने कितना टाइम तब पढ़ा था, और मेजॉरिटी बच्चों ने किया ही होगा। मतलब स्कूल लाइफ हमारी यार, जो जिसको हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, राइट, वो स्कूल लाइफ, मतलब जहां पे हमारे 5 से 6 घंटे तो स्कूल होती ही थी, उसके बाद आपके कोई प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होते थे, तो आपका ऐसे नहीं कि आपका सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते। आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने 5 से 8 घंटे ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है 10th में। अब वेकेशन बहुत ही बड़ा हो गया है, आप आई डोंट नो क्यों आप पढ़ाई चालू नहीं कर रहे हो, या क्योंकि आपको टारगेट ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, बट ये बातें आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि आपको लगे यार जो भी बात कर रहा हूं ना, आपका बड़ा भाई समझ के सब दिल से मैं बात करूंगा आज, राइट। तो जितने भी आपके दोस्तों में यही चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को ये वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों, ये हमारा लोगो ही हमारा ट्रस्ट का सिंबल है, राइट। तो आपका कुछ गलत हो ये हम नहीं चाहेंगे, और ना ऐसे कुछ गलत आपको बातें यहां पे बताएंगे। तो जो भी है, आपसे जितना हो सकता है या जितना होना चाहिए उतना ही मैं शेड्यूल आज आपको देने वाला हूं, राइट। ओके सर, तो दोस्तों अब देखो, आप कब से ये स्क्रीन पे ये देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे मेरी बात सुनते सुनते थोड़ा यहां पे भी देख रहे थे भाई सर ने क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे एक कॉलम में टाइम दिया हुआ है और अगले बाकी कॉलम्स में डेज दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बराबर है। पहले तो आप सबको अब एक बात तो पता है कि कॉमर्स फिक्स हो गया, हमारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, बराबर। और लैंग्वेजेस, किसी का हिंदी होगा, मराठी होगा, या फ्रेंच, आईटी, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने लैंग्वेजेस जहां पे लिखा है संडे, इस कॉलम में दिखेगा, उस दिन हमको उतना पढ़ना है, 3 से 4 या 5 घंटे। एंड इसका डिटेल में डिस्कशन में
कुछ देर में आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा। दोस्तों, हर दिन शेड्यूल देना, हर बंदे को इंडिविजुअल बात करना हमारे लिए थोड़ा फिजिबल नहीं था, और हर बंदा नया आएगा, नए दिन बोलेगा सर मेरे को वापस जीरो से बताइए। सो इसीलिए मैं आपको 30 दिन का ये चैलेंज दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं, और आपने ये टारगेट बहुत ही बोलते ना कि दिल से एक्सेप्ट करना है, और करके दिखाएंगे हम सर को, इस एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना है। राइट, बहुत ही बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत ही बोलते ना कि अचीवेबल है, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। रैशनल टारगेट मैं आपको दे रहा हूं सर और मैम। यहां पे हो गया आपका सब्जेक्ट चालू। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आ रहा है इकोनॉमिक्स। अब इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं, दूसरी बात सुनो कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस भी लगाते हैं, अकाउंट और इको का ही लगाते हैं जनरली, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या, तो शेयर कर दो भाई। भले फीस आपने मेरे को नहीं दिया, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करने का। 6 के 6 या जितने 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका तो मैं आपको आज गाइडेंस देके जाऊंगा। सो भले 2 आपने कहीं पे भी लगाओगे, बाकी सब्जेक्ट कैसे करना ये तो पता चले। राइट सर, ओके सर। डेडलाइन क्या है? 20 दिसंबर, यस 20 दिसंबर आपका डेडलाइन होगा। 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तब तक, और जो मैं आज बता रहा हूं वो 20 दिसंबर तक के टारगेट खत्म होना चाहिए। राइट सर, यस 30 दिन का मतलब ये शेड्यूल रहेगा। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या करना है सर? पढ़ना चालू करना है चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी, जो 8 ही पेजेस का चैप्टर है। मनी अगेन 5 से 6 पेजेस का चैप्टर है। पार्टीशन वैल्यू करो और इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 चैप्टर ये मिनिमम है। इतना तो आपको 20 दिसंबर तक खत्म ही करना। आप बोलोगे सर बस इतना सा, या अज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे अभी पढ़ाई चालू कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी होगी तो आप मे भी इस टारगेट को अचीव कर चुके होंगे। अब आपको राइटिंग एंड रिवीजन करना होगा। ये आगे के 1-2 चैप्टर आप कर सकते हो। कैसे सर? इकोनॉमिक्स कब पढ़ना है मैं वो भी बता देता हूं। यह रहा अपना शेड्यूल, लगता है तो आप लिख लो। जैसे स्कूल का या कॉलेज का शेड्यूल था ना, वैसे आपको घर पे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होगा। एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडे आपको 2-2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है। पढ़ने के साथ राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें आपको करनी है दोस्तों। 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसके वीडियोस भी आप तक पहुंच गए मेरे, बराबर। तो आपने कट कर ही दिया होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका सिलेबस गवर्नमेंट ने 25% रिड्यूस कर दिया, तो वो ऑलरेडी कट आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सर तो ये इकोनॉमिक्स मैंने 4 चैप्टर का है, कैसे करना है मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम 8 से 10 पढ़ो। मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम शाम को 6 से 8 पढ़ो। ये आप पे अभी डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका दिन भर, मतलब कब आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है। 2 घंटा थियोरी के लिए जो आपको बेस्ट लगता है दिन में देने का, कितना आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको 2 घंटा इकोनॉमिक्स है। उसके बाद दोस्तों यहां पे वापस फ्राइडे, सैटरडे 1-1 घंटा इकोनॉमिक्स कर देना। बताता हूं मैं कैसे क्या करके। राइट, तो आपको 4 दिन 2 आवर्स एंड 2 डेज 1-1 आवर इकोनॉमिक्स का शेड्यूल रखना है। और संडे को मत पढ़ो इकोनॉमिक्स, बराबर, रिवीजन कर लेना अगर आपको करना है तो। और ऐसे करके अगर मैं 5 या 6 दिन भी एक चैप्टर को लगाता हूं ना, या 7 दिन पकड़ो, एक चैप्टर दिन में कितने 2 ही घंटे, आराम से मेरे 4 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। जिनको पार्टीशन वैल्यू नहीं करना, थोड़ा बाद में करना है सर, कोई अब गाइडेंस चाहिए, वो 5वां चैप्टर उधर ला सकते हो पढ़ने के लिए। राइट, इकोनॉमिक्स का आपने नोट डाउन कर लिया क्या करना है। दिन में 2 घंटे 4 दिन। आप यहां पे अगर आओगे, कौन से डेज सर, यहां पे देखो फ्राइडे, सैटरडे 1-1 आवर्स का एक ब्लॉक है, वहां पे 1-1 घंटा पढ़ना। तो पूरे हफ्ते में आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? करीब करीब 10 घंटे इकोनॉमिक्स हो रहा है आपका। कोई डाउट? नो सर। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर, इकोनॉमिक्स के बाद हम आते हैं अकाउंट्स पे। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सीधा जनरल और लेजर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सर क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। आपको अगर कॉमर्स में बेसिक ये थियरी ही नहीं पता, ये पहले 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के लेक्चर भी मिल जाएंगे कि उन्होंने अकाउंट्स के बारे में बहुत बेसिक भी बता के रखा है करके। राइट, बहुत सारे लेक्चर्स आपको पहले जो थियरी के हैं, अगर आपको नहीं समझ रहा तो वहां पे लेक्चर भी वो मिल जाएंगे, वो देखिए। लेकिन आपको थियरी को स्किप नहीं करना है। यहां पे भी इसका जो सिलेबस रिड्यूस है उसके भी लेक्चर अवेलेबल करा के दिए। सो अब टारगेट क्या है सर? आप लोगों को
ये 3 चैप्टर मिनिमम टारगेट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो तो चौथा चैप्टर है 20 दिसंबर तक। क्या सर 1 2 3 4 नोट कर लीजिए। सर कितना टाइम देना है दोस्तों, यहां पे आप देखोगे आप मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 दिन 2 घंटा डेली पढ़ना है। अब अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहले 2 चैप्टर थियरी, क्योंकि आपको समझना चाहिए डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, बराबर, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है अकाउंट में, राइट, जो टर्म्स है आपको समझने पड़ेंगे। बट 2 आवर्स कब सर प्रैक्टिकल आएगा, आप मे बी दोपहर को पढ़ो, आफ्टरनून में जब नींद लगती है, रात लेट नाइट आप पढ़ सकते हो, डिपेंड। 2 आवर्स कब निकालना है, इकोनॉमिक्स का शेड्यूल ऑलरेडी आपने डिसाइड किया दिन में 2 घंटे, वो छोड़ के आप अकाउंट का शेड्यूल डिसाइड करो, बराबर है। तो अकाउंट्स का भी आपको डेली 2 आवर्स का शेड्यूल मिल गया। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट का चैप्टर अपने बोलते हैं ना सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, उसका मैंने आपको बता दिया है कैसे है। गाइडेंस मतलब इसके कुछ बेसिक लेक्चर हो गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बराबर है। 2 चीजें हमने अभी तक यहां पे कवर की। यस सर, ये रहा आपका टारगेट। सर कुछ भी करेंगे लेकिन ये खत्म करके देंगे आपको। यस, वेरी गुड। फिर आते हैं दोस्तों हम ओसी पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इससे खूबसूरत, इससे भारी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब ये अगर कॉमर्स आपने लिया है तो कॉमर्स क्यों लिया है, कुछ मेरे लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे, तो ये जो है ना, ये सब्जेक्ट आपको एक बोलते हैं ना कि कॉमर्स के प्यार में गिराता है। मतलब आपको समझता है कि यार एक्चुअली ट्रेडिंग क्या रहता है, कितने अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, सोल ट्रेडिंग मतलब क्या, कंपनी बनती कैसे है, राइट, एंड सो ऑन, बिजनेस मतलब क्या, जॉब करना मतलब क्या, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी बातें ओसीएम में बताया हुआ है। दोस्तों मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपका टारगेट है 25 दिसंबर तक चैप्टर नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है विथ लर्निंग एक्सरसाइज क्वेश्चन होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर आपको उड़ाने हैं, आपको खत्म करने अच्छे से। सर कितना टाइम हम दे, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये रहा वापस शेड्यूल। मंडे को आपने 2 घंटे अकाउंट्स कर लिया, 2 घंटे इकोनॉमिक्स कर लिया, तो क्या सर 1 आवर मंडे को आप क्या करोगे, ओसीएम 1 घंटा सिर्फ आपको देना अच्छे से। पहला चैप्टर तो आई थिंक सो हो गया रहेगा तुम्हारा, बराबर है। ट्यूसडे को भी 1 आवर है, वेडनेसडे को भी 1 आवर है, राइट। फ्राइडे और आप फ्राइडे और सैटरडे को देखोगे, क्योंकि तब इकोनॉमिक्स मैंने 1 घंटा कर दिया है, और यहां पे ना ये देखो आपको ना थर्सडे को दिख रहा है इकोनॉमिक्स ऊपर कितना है 2 आवर्स, और नीचे भी 1 आवर दिया है, वहां पे ओसीएम कर लो। सो वहां पे आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि सर एकदम सिंपल लॉजिक है, 1 आवर फ्राइडे सैटरडे 2 घंटे आप ओसीएम पढ़ रहे हो और 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सिंपल लॉजिक है। और बाकी के दिन आप क्या कर रहे थे, 2 आवर्स इकोनॉमिक्स, 1 आवर्स क्या ओसीएम। मुद्दा एक ही है, ओसीएम को ज्यादा टाइम देना है आपको। शेड्यूल आपके सामने है, समझ में आ रहा है। ये जो आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपको ऐसे तो दिख ही रहा होगा करके, कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। लिख लो अच्छे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 1 आवर ओसी, फ्राइडे सैटरडे 2 आवर्स ओसी। तो पूरे वीक में कितने घंटे पढ़ रहे हो आप, 4, और ये 4 8 आवर्स आपका ओसीएम की पढ़ाई हो रही है। फ्राइडे सैटरडे 2 आवर्स, 4 आवर्स और बाकी के 4 घंटे, तो कितना हो गया आपको, 8 घंटे पढ़ाई हो गई ओसी की, बराबर है। 1 वीक की पढ़ाई हुई ऐसे, हम 5 वीक्स तो पढ़ेंगे। सो आपके ये चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। लिख लिया आपने टारगेट, 3 चैप्टर करो, बहुत परफेक्ट करो। अगर कोई टेस्ट भी ले आपकी तो भी आपको आना चाहिए। 3 सब्जेक्ट उड़ गए सर, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया। क्या पढ़ना है मैंने टारगेट दिया। अब तक आप दिन में अभी आपके 5 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने, 5 आवर्स। अगर मैं मंडे की बात करूं तो लेट्स अज्यूम कि हमने मंडे से पढ़ाई चालू की, सो 2 आवर्स अकाउंट्स, 2 आवर्स इको, 1 आवर्स ओसीएम। डिपेंड, फ्राइडे सैटरडे को इको के जगह आप ओसी पढ़ोगे 2 घंटा, और 1 घंटा इको पढ़ोगे, बराबर है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं सर, ओके। दोस्तों अब मैं जो बात करने वाला हूं वो और 2 घंटे आपके दिन में ऐड हो गए, वो होगा मैथ्स या फिर एसपी। महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे सिटीज में मैथ्स का और एसपी होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कहीं पे अगर ओसी से रिलेटेड होगा तो आप शेड्यूल उसके हिसाब से चेंज कर देना, बट मैथ्स नहीं तो एसपी, इन दोनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट बच्चों का होता ही होता है। सो दोस्तों
अगर मैं एसपी की बात कर लूँ, जिनका मैथ्स से थोड़ा बेयर करो, आगे मैं बताऊंगा ही। अगर मैं एसपी की बात करूँ, सो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको 20 दिसंबर तक कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सेक्रेटरी क्या होता है उसके लेक्चर है ही अपने चैनल पे, एक दो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टार्ट कैसे करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये 4 चैप्टर आपको 20 दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं। मतलब 30 दिन का जो भी आपका फॉर्मेट है सर, शेड्यूल ये रहा आपके सामने। 2 घंटे आपके हिसाब से। सर इतना टाइम इनिशियली आपको ऐसे लगेगा या मे बी आप 4 या 5 ही घंटे पढ़ पाओ, लेकिन मैंने कहा था कि आप यहां तक अगर आप आ गए हो तो आप करने वाले बच्चे हो और आप डेफिनेटली करके जाओगे दोस्तों। सो 2 आवर्स ईच डे, मंडे से लेकर कहां तक है सर? सैटरडे तक। संडे लैंग्वेजेस के लिए दे देंगे। मंडे से लेके सैटरडे तक 1.5 से 2 घंटा आप पकड़ के चलो, आपको स्पीड रेगुलर पढ़ना है। समझ में आया? और सर टारगेट कंप्लीट करना 4 चैप्टर तभी हो गए 20 दिसंबर तक, नहीं तो होने से रहे। समझ में आया दोस्तों? यस सर। तो हाँ, मराठी मीडियम के बच्चे हो गए तो आप चॅप्टर के सिर्फ नाम यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग 4 चॅप्टर तुम्ही तिथं टिक करून घ्या की हे 4 चॅप्टर करायचे, दिवसाला 2 तास, 1.5 ते 2 तास खूप झालं। राइट सर और मैम? यस सर। चलो अब मैं आता हूं मैथ्स पे। अब ये ऐसा है ना, जिन्होंने मैथ्स लिया, ये सर हम सीए कर रहे थे तो हमको लगा कि मैथ्स बहुत भारी है, ले तो लिया या फिर लेने वाले हैं बट पढ़ाई चालू नहीं की, तो ये बहुत बड़ा झोल हो जाएगा दोस्तों, स्कैम हो जाएगा। पढ़ाई चालू करो कि मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स बहुत ही ज्यादा बजाता भी है। इसमें तो ही बच्चे की नैया पार हो जाएगी, मैथ्स में अगर आपकी बजी ना तो बहुत फिर रोने को कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई चालू करो। सर इसका कितना टारगेट है? इसमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 तो करीब करीब आपको 20 चैप्टर हो जाते हैं। तो ध्यान देना, मैथ्स 1 के सर यहाँ पे मैथ्स जो पहला जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 2 आवर्स ईच, एंड दूसरा मैथ्स में चैप्टर 1 अगेन, इसका भी टारगेट लिख लो, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 20 दिसंबर तक ये भी कंप्लीट करना है। 20 दिसंबर तक के और 20 दिसंबर तक के 4, तो 8 चैप्टर हो रहे। लेकिन क्या कहे सर, मैथ्स मैंने तो बोला था कह लो, नहीं हमने खुद से लिया या हमको लेना है तो उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। कैसे करे सर? शेड्यूल वाइज ये रहा, 2 आवर्स ईच, कितने दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितना? आप 6 दिन पढ़ रहे हो और 12 घंटे हो रहे हैं करीब करीब, बराबर है दोस्तों। तो ये मैथ्स का भी टारगेट इधर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहां पे टाइम कम नहीं कर सकते, बढ़ाना आपकी मर्जी। ओके और अब मैथ्स के बताने के बाद मेरे दोस्तों, अब बात अगर आती है लैंग्वेजेस की, इंग्लिश हो गया, मराठी, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है। अब मैं चाहूंगा कि आप संडे को, मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम दिया है 2 घंटे, और बाकी सब 4 घंटे अपना लैंग्वेजेस को देख लीजिएगा कि इंग्लिश कितना है, कि ग्रामर कितना देखना है आपको, जो भी आपका मराठी, हिंदी, आईटी जो भी होगा उसके बारे में थोड़ा उसका इंडेक्स देखिए, क्योंकि आप अब कॉलेज के या प्राइवेट क्लासेस के या फिर किसी के भरोसे मत बैठो। अगर आपके क्लासेस है वेल एंड गुड, बट लैंग्वेजेस के जितना मुझे पता है कोई क्लासेस नहीं लगाता, तो वो कब देखने वाले हो? बराबर है, आज हर क्लास वाला सिर्फ उसके यहां पे जितने सब्जेक्ट लगाए उसकी ही बात कर रहा है, लेकिन उसके चक्कर में जो नहीं लगाया वो कौन करवा के देगा? वो तो बता देंगे हमारे पास बच्चे ने अकाउंट लगाया, 100 में से 100 आए, लेकिन भाई इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज भी तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ओसीएम तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सो उसका क्या, तो मैं चाहूंगा कि हमारे 6 के 6 सब्जेक्ट बेस्ट होने चाहिए। और दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये मैंने जितना, मतलब मेरा जो पर्पस है बताने का कि आप लोग हर सब्जेक्ट अच्छे से करो, उतना अब तक वो फीलिंग्स मेरी पहुंच पाई कि नहीं, क्योंकि आप अभी अभी 11th में आए और मेरे हिसाब से हर बच्चा बहुत ही स्कॉलर है, उसको समझता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस लेक्चर मैंने ये नहीं सिखाया कि कैसे पढ़ो या अकाउंट्स क्या होता है, लेकिन मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट दूं ताकि आप वो कंप्लीट करो, और आप करोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। तो मेरे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, राइट। और वो बच्चा करने वाला होगा ना तो डेफिनेटली थोड़ा तो भला हो जाएगा भाई, क्योंकि उसको इंडेक्स दिख रहा है, उसने लिख लिया, और कोई अगर आपको बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये करो ये करो, ये खत्म करना है इस शेड्यूल के हिसाब से, एटलीस्ट आप इसका 80% भी फॉलो कर पाए ना, बहुत अच्छी बात होगी। बराबर है, कोरोना का सेकेंड वेव आ रहा है, हमें नहीं पता आगे और क्या सिचुएशन होगी, बट इस रीजन को
इस रीजन की वजह से हम हमारा लाइफ स्पॉइल नहीं होना देना चाहते दोस्तों। फिर 12वीं में अज्यूम किया जाएगा कि आपको 11वीं हो गई है, लेकिन हमको ही पता क्या सिनारियो है। सो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई चालू कर दो, बहुत दिल से पढ़ो। आपके पेरेंट्स की आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उनकी आंखों में आपके लिए बड़े बड़े सपने होंगे कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा, या फिर हमारे फैमिली में यही सबसे बड़ा अच्छा मतलब कि पढ़ के या फिर कुछ करके दिखाएगा, और आपको उनके उम्मीदों पे खरा उतरना है। तो आपको ये चीज करनी होगी दोस्तों, राइट। सो इसी एक थॉट के साथ मैं रुकता हूं। आई होप मैंने ट्राई किया कि आपको बेस्ट चीज मिले। टारगेट आपने टिक कर लिया होगा और आप कंप्लीट भी करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस आप अच्छे से करो, राइट। आपके कुछ और चीजें रहेगी, आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, डेफिनेटली अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। इसका कोई भी आपके कॉलेज के ग्रुप हो गए, आपके क्लास के ग्रुप हो गए, ये सिर्फ इतना ही पर्पज है कि आपके थ्रू उनका बेनिफिट हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।